नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज कई प्रमुख खबरें सामने आ रही है। साथ ही मौसम विभाग ने बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार के कई जिलों में बारिश होने वाली है। तो वहीं बिहार सरकार ने बिहार के गरीबों, किसानों और मजदूरों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत कर दी है। आज की बिहार के महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में समय पर बारिश नहीं होने की वजह से किसान परेशान हैं। बिहार को बिहार सरकार अभी तक सूखाग्रस्त घोषित नहीं किए हैं। यदि सूखा प्रदेश बिहार को घोषित कर दिया जाता तो किसानों को कई तरह के लाभ मिलते। और अब बीजेपी ने बड़ी मांग कर दी है। बीजेपी का कहना है कि बिहार के सभी जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर किसानों को आर्थिक सहायता दे सरकार। बीजेपी ने बिहार के कुछ जिलों को नहीं बल्कि सभी जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग कर दिए हैं। बीजेपी ने कहा है कि किसानों को फसल का अनुदान दिया जाए, क्योंकि बिहार में अधिकांश किसान वैसे हैं जो धान की खेती पर ही आश्रित होते हैं। धान की फसल अच्छी होगी तो अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे, और यदि नहीं हुई तो उनके परिवार के सामने खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। पिछली बार बिहार के कई जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था और किसान परिवारों को 3500 रुपये करके दिए गए थे। लेकिन इस बार बीजेपी ने मांग कर दी है कि 3500 से कुछ नहीं होने वाला है, किसानों को मिलने वाली राशि को भी बढ़ाया जाए। इस साल समय पर बारिश नहीं होने की वजह से किसानों की हालात खराब है। किसानों के खेतों में दरारें पड़ गई, जिसकी वजह से कई किसानों के धान के खेतों में लगे धान के पौधे भी मर गए। धान के बिचड़े खेतों में ही सूख गए और अब तक खेतों में सिर्फ 49% ही धान की रोपनी हो सकी है। बिहार में कम बारिश और सूखे की आहट को देखते हुए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला किया कि सूखे की आहट के बीच 17 वैकल्पिक फसलों की खेती की तैयारी हो रही है बिहार में, और 17 तरह के फसलों के बीज किसानों को बिल्कुल ही फ्री में दी जाएगी। हालांकि बीज बांटने की प्रक्रिया 15 अगस्त के बाद की जाएगी। किसानों को वैकल्पिक खेती के लिए फ्री में बीज देने के लिए बिहार सरकार ने 50 करोड़ रुपए की राशि सुरक्षित रखी है। तो आखिर कौन कौन से फसलों के बीज मिलेंगे किसानों को? तो देखिए, शॉर्ट टर्म धान, संकर मक्का, अरहर, उड़द, तोरिया, सरसों, मटर, भिंडी, मूली, कुल्थी, मड़ुआ, सांवा, कोदो, ज्वार, बरसीम आदि की खेती वैकल्पिक तौर पर बिहार में की जाएगी, और इन सभी फसलों के बीज किसानों को बिल्कुल ही फ्री में दी जाएगी। बिहार सरकार ने 41,264 क्विंटल बीज का स्टॉक कर रखा है, और कुल जरूरत का 62% यूरिया भी बिहार सरकार के पास उपलब्ध है। बाकी जितनी भी जरूरत पड़ेगी वो यूरिया भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। 15 अगस्त तक जितने धान की खेती होती है वो कर लेने के लिए बिहार सरकार ने कहा है। बाकी जो किसान नहीं कर पाएंगे उन्हें वैकल्पिक फसल के लिए सरकार की तरफ से मदद दिया जाएगा। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। यदि कोई बिहार के किसान आंवले की खेती करना चाहते हैं तो बिहार सरकार 30,000 रुपये तक सब्सिडी देगी। देखिए, बड़ी खबर है। दरअसल बिहार सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए आंवले की खेती पर सब्सिडी देने का ऐलान कर दिए। दरअसल सीएम बागवानी मिशन योजना के तहत आंवले की खेती करने पर सरकार 50% तक का सब्सिडी दे रही है। देखिए, सरकार की गणना के अनुसार 1 हेक्टेयर में आंवले की खेती करने पर 60,000 रुपया तक खर्चा आता है। इसलिए बिहार सरकार ने 50% तक का सब्सिडी यानी 30,000 देने का ऐलान कर दिया। और वैसे भी आंवले के पौधे लगाने के 3 से 4 साल के बाद इस पर फल आने शुरू होते हैं, और सही देखभाल और प्रबंधन से आंवले की बागवानी से 8 से 9 साल के भीतर 1 क्विंटल तक उत्पादन कर सकते हैं। यानी आंवले की खेती में फायदा ही फायदा है। और यदि कोई किसान इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा, और वेबसाइट है horticulture.bihar.gov.in। इस पर आप विजिट करें और ऑनलाइन अप्लाई करें। सरकार की तरफ से 50% तक का सब्सिडी मिल जाएगा।
बिहार में बारिश शुरू हो गई है। बिहार में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गई और अब तक 16 जिलों में बारिश हो गई है और आज बिहार के 25 जिलों में भारी गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई। देखिए, बिहार में मानसून की सक्रियता बढ़ने से मौसम के मिजाज में तेजी से बदलाव आया है। आसमान में बादलों को देखकर किसानों को थोड़ी सी उम्मीद जगी है, वहीं आम लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। देखिए, फिलहाल मानसून ट्रफ पटना से होकर गुजर रहा है। साथ ही एक चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी से उत्तरी ओडिशा तक फैला है और इसके प्रभाव से दक्षिण बिहार में झमाझम बारिश के प्रबल संभावना है, जबकि उत्तर पूर्व बिहार को छोड़कर शेष हिस्सों में कुछ ही जगहों पर बारिश होगी। मौसम विभाग ने आज पटना सहित बिहार के 25 जिलों में गरज के साथ बारिश होने के आसार जताए हैं, तो वहीं कैमूर, नवादा, रोहतास में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। और आज बिहार के जिन जिलों में बारिश हो सकती है उनमें से है पटना, भोजपुर, बक्सर, बांका, लखीसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, सारण, सिवान, वैशाली, मधुबनी, औरंगाबाद, बेगूसराय, जमुई, शेखपुरा, गया, नालंदा, नवादा, अरवल, बांका, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, जहानाबाद और कैमूर। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि वे पीएम कैंडिडेट बने और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अब चुनाव का समय आ रहा है, इसलिए सरकार ने अब मौके पर चौका मारते हुए गरीबों को लुभाने के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। देखिए, वैसे बिहार के सभी गरीब जिनको अभी तक पीएम आवास नहीं मिला है, यानी पीएम आवास से वंचित लाभुकों को बिहार सरकार अपने तरफ से सीएम आवास योजना से घर देगी और इसके लिए अब तक 26 करोड़ 40 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। पीएम आवास की तरह ही इसमें भी 1,20,000 रुपए लाभुकों को दिए जाएंगे, जो कि 3 किस्तों में मिलेंगे। और साथ ही उन गरीबों के लिए भी बड़ी खबर है जिनका पीएम आवास पास तो हो गया है, लेकिन उनको पहली किस्त की भी राशि नहीं मिली है। और बिहार में 3,000 ऐसे लाभुक हैं जिनको अभी तक पहली किस्त की राशि का भी भुगतान नहीं किया गया, तो उनको 1 सप्ताह के अंदर राशि मिल जाएगा। और साथ ही जिनके आवास निर्माण का कार्य अधूरे पड़े हैं क्योंकि उनको तीसरी किस्त की राशि नहीं मिली है, और ऐसे बिहार में गरीबों की संख्या 1,21,000 है, तो उनके भी अपूर्ण आवास को पूरा किया जाएगा। उन्हें भी जल्द ही तीसरी किस्त की राशि दे दी जाएगी। बिहार सरकार ने फैसला किया है कि बिहार के सभी गरीबों को जिन्हें अभी तक आवास नहीं मिला है, उन सभी को आवास दिया जाएगा। और अब बड़ी खबर है कि आवास योजना में जिलों के लक्ष्य का 5% दिव्यांगों को मिलेगा। यानी जिस भी जिले में जितने भी आवास पास होंगे उसका 5% दिव्यांगों के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग ने सभी 38 जिलों के जिलाधिकारियों को इसे सुनिश्चित करने को कहा है। जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि यदि जिला के अंतर्गत किसी पंचायत में किसी विशेष कोटि में योग्य लाभार्थी उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में प्रखंड स्तर पर लक्ष्य का आंतरिक सामंजन किया जाएगा। और इसी तरह प्रखंड में किसी कोटि के विशेष में योग्य लाभार्थी उपलब्ध नहीं रहने पर जिला स्तर पर इसे आंतरिक समांजन किया जाएगा। यानी हर कंडीशन में जो भी आवास पास होगा उसका 5% दिव्यांगों को ही मिलेगा। बिहार के मैट्रिक और इंटर पास विद्यार्थियों को सरकार की तरफ से अब प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। देखिए, वैसे बिहार के छात्र छात्राएं जिन्होंने मैट्रिक या इंटर में फर्स्ट डिवीजन से पास किया है तो उन सभी को प्रोत्साहन राशि मिलेगी। साथ ही वैसे जो SC या ST कैटेगरी से आते हो और यदि उन्होंने सेकंड डिवीजन से भी पास किया है तो उनको भी प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। सरकार की तरफ से 8 से 15,000 रुपए तक मैट्रिक और इंटर पास छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। छात्र NIC पोर्टल पर जाकर खुद ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आखिर किनको कितना पैसा मिलेगा? तो देखिए, वैसे सभी छात्र छात्राएं जो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किए हो मैट्रिक और इंटर में, तो उनको 10-10 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि दिए जाएंगे। लेकिन यदि कोई छात्र छात्राएं SC या ST में यानी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में आते हो और यदि उन्होंने इंटर में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया हो तो उनको 15-15 हजार रुपए मिलेंगे।
या फिर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी जिन्होंने द्वितीय श्रेणी से भी यदि मैट्रिक या इंटर में पास किए हो तो उनको 8-8 हजार रुपये सरकार की तरफ से दिया जाएगा। अतः मैट्रिक और इंटर पास छात्र छात्राएं जितनी जल्दी हो सके आवेदन कर दें। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, कोई यदि अपने निजी जमीन पर तालाब निर्माण करवाना चाहते हैं या सार्वजनिक तौर पर तालाब निर्माण करवाना चाहते हैं तो बिहार सरकार अब 90 से 100% तक का अनुदान दे रही है। जो यदि अपने जमीन पर तालाब निर्माण करवाना चाहते हैं तो उनके जमीन पर सरकार की तरफ से तालाब बनवा दिया जाएगा। देखिए, यदि कोई निजी भूमि पर तालाब निर्माण करवाना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से 90% का अनुदान मिल जाएगा। मात्र 10% पैसे आपको लगाने हैं। यदि कोई सामूहिक जमीन पर तालाब निर्माण करवाना चाहते हैं तो बिहार सरकार की तरफ से 100% तक का अनुदान दिया जाएगा और इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया जारी है और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इसे लिया जाएगा। यानी जो पहले आवेदन करेंगे उन्हीं का तालाब निर्माण का कार्य पास होगा। यदि कोई निजी भूमि पर तालाब निर्माण करवाना चाहते हैं तो इच्छुक कृषक सीधे तौर पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या सामुदायिक भूमि पर यदि तालाब निर्माण करवाना चाहते हैं तो लाभुकों के समूह का जो मुखिया होगा तो उसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट bwds.bihar.gov.in पर जाएं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिला के उप निदेशक या भूमि संरक्षण एवं सहायक निदेशक या फिर भूमि संरक्षण से संपर्क किया जा सकता है। और फिलहाल जिन जिलों में ये सुविधा दी जा रही है उनमें से बांका, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, जहानाबाद, अरवल, बक्सर, भोजपुर एवं भागलपुर जिला शामिल है। बिहार में सड़क हादसों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और देखा ये जा रहा है कि कई लोग जब सड़क हादसे का शिकार होते हैं तो आसपास के लोग उनकी मदद के लिए कई बार आगे नहीं आते हैं। कई लोग इस तरह की बात सोचते हैं कि काहेला पुलिस के चक्कर में फंसना है, छोड़ो ना, चलो अपना काम करो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। देखिए, सरकार की तरफ से कहा गया कि सड़क हादसे में घायल को अस्पताल पहुंचाने वालों को 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। साथ ही उनको किसी भी तरह के पुलिस केस में नहीं घसीटा जाएगा या उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। परिवहन मंत्री ने सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में ये ऐलान कर दिया है और अभी इसके लिए 5,000 रुपये मिलते हैं जिसे बढ़ाकर 10,000 रुपया कर दिया गया। परिवहन मंत्री ने कहा है कि सड़क दुर्घटना में घायलों को समय पर उपचार के लिए यदि अस्पताल पहुंचा दिया जाता है तो काफी हद तक उनकी जान बचाई जा सकती है। आवश्यकता है कि लोग घायलों की मदद करने के लिए आगे आए। स्मार्ट सिटी पटना को दुल्हन की तरह सजाने की तैयारी हो रही है और अब खबर है कि दिसंबर तक शहर में लग जाएंगे 51 फव्वारे। पटना में 51 जगहों पर पानी के फव्वारे लगाए जाएंगे और ये प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी और इसके लिए बिहार सरकार की ओर से अलग से बनाया गया है 5 करोड़ का फंड। पटना नगर निगम में अब तक केवल कदम कुआं में आयुर्वेदिक अस्पताल के पास फव्वारा लगाया गया है, बाकी का भी काम जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा।